बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये ख़बर दे रहे हैं कि इमरान खान से अडयाला जेल में एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने 75 मिनट तक मुलाकात की है। इस बड़ी और अहम तरीन मुलाकात में क्या एजेंडा था, वाज़िया इस बात से हो रहा है कि इस शख्सियत ने, जिन्होंने इमरान खान से ये मुलाकात की, ये शख्सियत आज आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम तरीन मुलाकात करने जा रही है। इसी दौरान ये भी खबर आती है कि चीनी शख्सियत पहुंची GHQ और वहां पर चीनी शख्सियत ने आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मामला वहां पर भी पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ही का था। रात गए इस किस्म की कुछ इत्तलात भी आई। इमरान खान के करीबी ज़राए ने यह दावा किया कि कुछ चंद बड़े इंकशाफात जो इमरान खान की जानिब से किए गए, उसके बाद से अडयाला जेल के अंदर तब्दीली के हवाले से भी इत्तलात हैं। इमरान खान ने यह कहा था कि दो अहम तरीन शख्सियात अडयाला जेल की बदल दी गई हैं। अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया थी और अब वहाँ पर तमाम तर जो मामलात हैं वो जो है कर्नल और ब्रिगेडियर सतह के लोग देख रहे हैं। और इमरान खान ने इस बात का भी ऐलान किया था कि वो ये मामला जो है वो लेकर जाएंगे अदालतों के अंदर, इंतज़ामिया के पास, और केसेस दर्ज करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब के इंकशाफात के हवाले से, जो कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के इंतहाई करीब रहे। क्योंकि जब ये अहम तरीन मुलाकात हुई 75 मिनट की, इससे पहले इस किस्म की ख़बरें भी आई थी कि जनाब इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। मामलात वहाँ पर जो है वो जो लोग देख रहे हैं वो लिस्टें बनाते हैं, नाम काटते हैं, नाम डालते हैं, और इमरान खान जिनसे कहते हैं या जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर कुछ इस किस्म की ख़बरें भी आई कि नहीं जनाब, इमरान खान ख़ुद फ़लाँ शख्सियत से मुलाकात नहीं करना चाहते। लेकिन आज जब मीडिया से गुफ्तगू हुई तो इमरान खान ने यह बात वाज़ेह कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं और मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुलाकातें जो हैं वो उन कर्नल साहिबान और ब्रिगेडियर साहिबान की जानिब से स्क्रूटनी के बाद ही होती हैं। दूसरी जानिब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी कुछ अहम तरीन मुलाकातों का जिक्र किया। उनके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने इसकी जो है वो तरदीद की है, और कल से मोहम्मद ज़ुबैर साहब का इंटरव्यू वायरल काशिफ़ अब्बासी साहब को उन्होंने दिया था, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। और बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई दुर्फंतनी छोड़ी है, क्योंकि इंतहाई करीब रहे, मरीम नवाज़ के तर्जमान थे, शहबाज शरीफ के तर्जमान थे। और इरफान सिद्दीकी साहब अब फरमाते हैं कि जनाब 2017 के बाद जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। दरमियान में फिर वो माने कि हाँ, एक आध मिनट ताज़ियत हुई थी बेगम कलसूम नवाज़ के इंतकाल के मामले पर। इसके अलावा तो 7 सालों में कोई टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं हुआ। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कौन है, उनका माजी क्या है, और किस कदर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी माजी में फ़ौजी जर्नलों के करीब रहे। जनरल ज़ियाउल हक़, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की जो सवाना हयात वो लिखते रहे, उनको कुरून ऊला के सिपा सलार उनके साथ जो है वो मिलाते रहे और कहते रहे कि जनाब उनको उठाया जाएगा क़यामत के दिन कुरून ऊला के सिपा सलारों के साथ। इस्लाम के बहुत बड़े वो खिदमतगार थे इनके बकौल जनरल ज़ियाउल हक़ साहब। और फिर किस तरह ये नवाज़ शरीफ के भी करीब हुए। डेफिनेटली नवाज़ शरीफ और इरफान सिद्दीकी साहब की कामन मोहब्बत रही जनरल ज़िया। ये खैर मामला कहीं दूर निकल जाएगा। लेकिन ज़ुबैर साहब ने क्या बात की? ज़ुबैर साहब ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ के दरमियान उनकी मालूमात के मुताबिक मुलाकातें हुई हैं। लंदन के अंदर ये मुलाकातें की हैं और उन्हें एक और एक्सटेंशन की पेशकश भी की गई। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि जब 8 मार्च को कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई, तो इससे तकरीबन 2 माह पहले यानी जनवरी के महीने में ही साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बातचीत जो है वो नून लीग के साथ शुरू हो गई थी। और नून लीग की आला क़यादत की जानिब से जनरल बाजवा को यह कहा गया था कि हम नवंबर 2022 के बाद आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे। अच्छा, बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जो इमरान खान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा करते थे, यहाँ पर अब वो मुँह में घुंघनियाँ डाल के खामोश बैठे हैं। ये मैं बात पहले भी व्लॉग में कर चुका, दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि जनाब इस मामले को क्यों कर नहीं टेकअप किया जा रहा, क्यों नहीं उठाया जा रहा। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी बड़े खामोश हैं। इमरान खान ने यह कहा है कि जनाब हम केस भी करेंगे, वो सो मोटो नोटिस लें इस मामले के ऊपर, दूध का दूध और पानी का पानी करें। उन्होंने कहा जनाब जनवरी की 10 तारीख को जब पंजाब असम्बली तोड़ी तो फिर जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 27 को सो मोटो लिया था, 27 को, और सब कहते थे कि जनाब बंदयाल साहब क्यों बीच में आ गए। तो इतने दिन गुजर गए थे, 1.5 माह से ज़्यादा मामला आपके पास था, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना था, आपने इलेक्शन नहीं कराए, तो फिर मामला ज़ाहिर बात है बंदयाल साहब के पास ही जाना था। आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे थे कि आपको पता था इलेक्शन करवा दिए तो इमरान खान जीत जाएगा, सारा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। और ये सब क्यों हमने किया? आप मीटिंग के अंदर कहा जाता था कि अगर इलेक्शन ही कराने होते तो फिर ये सब हमने क्यों किया
पंजाब और केपी तो पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो जीत जाएगी। अच्छा, अब इस खबर को यहीं पर रोकिए, अब आपको लेकर चलते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिनके मुतल्लिक जावेद चौधरी साहब जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात का दावा किया कि गंडापुर साहब को ये कहा गया कि वो ख़ुद भी बाज़ आ जाएं और इमरान खान साहब को भी समझाएं, वरना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। चंद दिन पहले, 1-1.5-2 हफ़्ते पहले हमने इसके ऊपर भी वीडियो की थी, एमरजेंसी या मार्शल लॉ ये, और हमने यही आपके सामने गोश गुजार किया था कि इस किस्म के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि इमरान खान को मनाओ वरना फिर एमरजेंसी या मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाओ। ये थंबनेल भी मैंने दिया था, तो उस पर कुछ लोगों ने उस वक्त ये बात भी की कि जनाब मीडिया तो कुछ और कह रहा है, तो हमने ये कहा था कि जनाब इंशाअल्लाह ताला इस बात की तस्दीक भी हो जाएगी। तो अब तस्दीक हो गई। जावेद चौधरी जो कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग दोनों के बड़े करीब हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, आर्मी चीफ साहब की जानिब से, DGISI की जानिब से गंडापुर साहब को यह पैगाम भिजवाया गया है कि आप ठीक हो जाएं और इमरान खान को मनाएं, जो हम कहें वही करें, वरना फिर मार्शल लॉ या एमरजेंसी के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, उसके बाद ये भी जहन में रखिए कि आज पाकिस्तान के अंदर 22 जून है और आज जनाब अहम तरीन इजलास एक चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तलब कर रखा है नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का, और आज दोपहर को तकरीबन 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये हो रहा है। इस पर भी हम आगे चलकर वीडियो करेंगे। इसमें आर्मी चीफ जनाब से मुनीर साहब भी शिरकत करेंगे और चारों वज़ीर आला साहिबान भी इसके अंदर आएंगे। बज़ाहिर सिक्योरिटी के ऊपर इसके ऊपर बात होगी। ज़राए का यह दावा है कि सऊदी अरब, चीन और अमेरिका की जानिब से सरमाकारी के हवाले से जो पैगामात आए हैं वो भी इस एपिक्स कमेटी के अंदर डिस्कस होंगे, क्योंकि इस वक्त हुकूमती ज़राए ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो मकासद थे चीन, अमेरिका और सऊदी अरब के दौरों के और वहाँ से सरमाकारी हासिल करने के हवाले से, वो पूरे होते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रहे। बजट IMF की मर्ज़ी का बना दिया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान का जो मुआशी अदम इस्तेकाम है वो इस वक्त चल रहा है, मुआशी इस्तेकाम इस वक्त ख्वाब है। और चीन की जानिब से तो आज पैगाम भी पहुँचा दिया गया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के तौर पर अली ज़फ़र साहब भी मौजूद थे, और वो कह भी रहे थे कि जनाब अगर हम गद्दार हैं तो फिर हमें क्यों बुलाया जाता है। तो वाज़ह हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं किया जा सकता। वहाँ पर भी चीनी सफ़ीर ने यह बात की। फिर हमारी इत्तलात के मुताबिक चीनी शख्सियत जो है वो अहम तरीन, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी आर्मी चीफ साहब के साथ उनकी जो है वो मुलाकात हुई है, और जो चीनी शख्सियत है वज़ीर बैनुल-अक़वामी डिपार्टमेंट कहा जाता है उन्हें, जनाब लियू जियानचाओ उन्हें कहा जो है उनका नाम है, और उन्होंने जनाब यही कहा गया कि CPEC मामलात के ऊपर पेशरफ्त के हवाले से बात हुई है, लेकिन उन्होंने इस्तेकाम समेत दीगर मामलात के ऊपर बात की है, और कहा है एक बार फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी कि जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम नहीं लाया जा सकता। अब ये पैगाम है, इस पैगाम के अंदर क्या छुपा है? डेफिनेटली सियासी इस्तेकाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले जब तक मैंडेट नहीं किया जाता नहीं आ सकता। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि पहले वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूँ, वापस मैं इस तरफ आपको लेके आता हूँ, क्योंकि ये बात भी आपके गोश गुजार करना ज़रूरी, क्योंकि सोशल मीडिया ही है और मेरी तरह के मज़दूर साफ़ी हैं जो आप तक ये ख़बरें पहुँचा रहे हैं। जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो जनाब कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुल्क भर में इमरान खान की जो इस वक्त नाहक उनकी कैद है अडयाला जेल के अंदर, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर एहतजाज किया है। पूरे मुल्क से फुटेजेस हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे तो फिर दीगर मामलात रह जाएंगे। लेकिन खैर, सियालकोट हो, नॉर्थ वज़ीरिस्तान हो, चाहे लिया हो, चाहे तख्तबाई हो, डेरा गाजी खान हो, हंगू हो, शांगला हो, उसके साथ साथ जनाब करोड़ लालीसन तक का इलाका, चिन्योड, हैदराबाद, खानीवाल, कसूर, टांक, ओकाड़ा, लोर दीर, और जनाब खैबर एजेंसी, मुल्तान, दीर बाला, बहावल नगर, लाहौर, पेशावर, शादरा, रावलपिंडी, नारोवाल, सवात, जनावाला, पत्तों की, कोट अद्दू, फैसलाबाद, कोहाट, खैरपुर यानी सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। और कासम सूरी साहब ने तो पूरे पंजाब के इलाके से, मतलब उन्होंने कोयटा, लोरालाई, हरनाई, नसीराबाद, संजावी, डेरा मुराद जमाली, बारखान, किला सैफुल्ला, पशीन और ओस्ता मोहम्मद, ये दूर दराज के जितने भी इलाके हैं, थोड़ी सी फुटेज, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए उन्होंने शेयर की। यानी पूरे पाकिस्तान में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की को जो नाहक जेल के अंदर कैद किया हुआ है, इसके ख़िलाफ़ जनाब मुज़ाहरे हुए, लेकिन किसी TV चैनल को जनाब ये तौफीक नहीं हुई कि वो ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखे। अच्छा, अब ये माहौल आपको बताना है कि ये माहौल इस वक्त चल रहा है। अवाम ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, घरों से बाहर निकले हैं। काफ़ी शदीद तरीन गर्मी थी मुल्क में, तवील तरीन दिन था, गर्मी भी शदीद तरीन थी, और कोई सियासी जमात इतना बड़ा
रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग निकले। हाँ, एक बात आपके गोश गुजार करना ज़रूरी कि इस्लामाबाद की क़ियादत के ऊपर कुछ सवालिया निशान है कि वो कुछ ज़्यादा लोग नहीं निकाल सके, कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सके। कहीं साइड पर रह के कुछ चंद जो लोग हैं, शुएब शाहीन सर जैसे और दीगर, वो कोई 35, 40, 50 के करीब लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करते रहे, जिस पर लोगों ने एतराज़ भी किया कि हमें किसी किस्म की कोई गाइडलाइन जो है वो इस हवाले से नहीं दी गई। अच्छा, इसी दौरान फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हसन की जानिब से, अनवार हुसैन इनका नाम है, उनकी जानिब से एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया। उन्होंने जनाब लाहौर हाई कोर्ट के ये जज हैं और अब इनकी ज़ेर क़यादत है जनाब ट्रिब्यूनल के तौर पर ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने जनाब बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सलमान अकरम राजा साहब की जो दरख्वास्त है ना NA 128, जहाँ पर उनके मुकाबले में जाली तरीके से ओन रिजवी साहब को, माफ़ कीजिए, ओन चौधरी साहब को जिता दिया गया था। ओन चौधरी साहब ने जो किरदार अदा किया वो आपके सामने डिस्कस करने के काबिल भी नहीं है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। खैर, तो इन्होंने उनकी कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जनाब बड़ा सरप्राइज़ दिया। ओरिजिनल फार्म 45, फार्म 46 और फार्म 47 बयान अल्फी समेत उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी और ओन चौधरी साहब से भी उन्होंने मंगा लिए हैं और कार्रवाई को लंबी चौड़ी नहीं, 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी की है कि आप तैयारी शरी करके ज़रा पेश हों। और ओन चौधरी साहब के जाली जो फार्म थे उनके नतीजे में उन्हें उनके 1,72,000 वोट दिखाए गए थे और सलमान अकरम राजा के 1,59,000। हालांकि यहाँ 50,000 की लीड से ज़ायद जो असली फार्म्स हैं उनके मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब ने कामयाबी हासिल की। तो ये मामलात भी इस दौरान जो हैं वो चल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है, उसमें नैब के 2 गवाहान के ऊपर जो जर्रा है वो जनाब मुकम्मल हो गई है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने रावलपिंडी की अडयाला जेल के अंदर ये समाअत की है। वहाँ पर इमरान खान और बुशरा बीबी को भी पेश किया गया, दीगर लोग भी मौजूद थे। तो ये भी जो मामला है इसकी समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी हुई है। ये मामला भी जो है वो अनरोल होगा आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ें आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि मामलात अदालतों के अंदर भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान गंडापुर साहब ने मुलाकात की है, तकरीबन 75 मिनट, इंतहाई अहम तरीन मुलाकात इसे इसलिए करार दिया जा रहा है कि इमरान खान ये मुलाकात करना चाहते थे और ये मुलाकात गंडापुर साहब ने इस माहौल के अंदर इमरान खान से की है कि कल वो फिर उस इजलास के अंदर भी ज़राए के मुताबिक शिरकत कर रहे हैं, जो एपिक्स कमेटी का इजलास है जिसमें चारों वज़ीर आला को दावत दी गई है और वहाँ पर डेफिनेटली इनकी आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकात होगी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। उससे पहले इस 75 मिनट की मुलाकात को जो इमरान खान से हुई इसे बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। और जनाब ये कहा जा रहा है कि बज़ाहिर तो यही चीज़ें सामने आई कि सियासी और माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर बातचीत हुई, बताया अब तक की कारकर्दगी के हवाले से। और लेकिन ज़राए का, इमरान खान के करीबी ज़राए का, गंडापुर साहब के करीबी ज़राए का ये दावा है कि पैगाम एक मरतबा फिर भिजवाया गया था, वही जिसकी जानिब मैंने पहले भी जिक्र किया, जो अब जावेद चौधरी साहब ने भी जिसकी तस्दीक कर दी कि मुसलसल पैगाम रसानी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हों और इमरान खान का आगे से ये जवाब है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं करना चाहते। और मुज़ाकरात का कतन ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से चले जाएंगे। मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो उसका जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज़ होने चाहिए और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट छीना गया है, उस मैंडेट को आप वापस करेंगे तो तभी पाकिस्तानी अवाम को ये मुज़ाकरात होते हुए नज़र आएंगे। और जो बेगुनाह जेलों के अंदर आपने कैद कर रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा करेंगे तो आपको मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। जिनकी बिना पर, मामलात की बिना पर झूठे केसेस बनाए गए हैं 9 मई जैसे, उन मामलात की तफ्तीश करेंगे अदालतों के अंदर तो केसेस आपको मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। यानी इमरान खान ने फिर आगे से यही गंडापुर साहब को जवाब दिया कि मेरा तो जनाब वही मौक़िफ़ है जो पहले से है कि 9 मई का मामला हो, साइफ़र रजीम चेंज ऑपरेशन हो, 8 फरवरी के मामलात हों, जुडिशल कमीशन इनका बनाएं। आपके चीफ जस्टिस साहब फेवरेट हैं। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर गंडापुर साहब के ज़राए के मुताबिक, ये उनके करीबी ज़राए के मुताबिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मौजूदा हुकूमत के तो वे फेवरेट हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी फेवरेट हैं और हमारे ख़िलाफ़ तो वो कई फ़ैसले दे चुके हैं, जैसे बल्ले का निशान के हवाले से भी। लेकिन इसके बावजूद हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब वो करें इस मामले के अंदर दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, फिर जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ने हमें ये बताया था कि जनाब आइन की तशरीह का जहाँ पर मामला होगा वहाँ पर फिर जो 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, वो लार्जर बेंच की तरफ जाएगी। लार्जर उसके पास जाएगा तो लार्जर बेंच बनाएगी और फुल कोर्ट बेंच भी हो सकता है। और फिर जब ऐसे बेंच बनेंगे तो फिर वो हम ख्याल जजेस वाला मामला ज़रा काजी फैज़ ईसा साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये बात तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केस में ही कर दी है कि आइन की तशरीह का मामला है, वो केस के जिसके अंदर क्या लाहौर हाई कोर्ट को नोटिफाई करने चाहिए थे या नहीं। तो मामलात जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं, मामलात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पर इमरान खान का ये बड़ा इंकशाफ, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ज़रा सोचिए, गौर कीजिए कि शदीद तरीन गर्मी है
और इमरान खान ने ये इंकशाफ किया बड़ा कि उनका कमरे का पंखा भी जो है वो बंद कर दिया जाता है। सोचिए ज़रा कि कितने घटिया जो है वो सियासी दुश्मन, कितने घटिया इमरान खान के मुकाबले में माफिया हैंडलर और दौलतकार हैं कि जहाँ इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जब ये खुद अपने बनाए गए केसेस एक दूसरे के खिलाफ जो बनाए थे उसकी बना पर जेल के अंदर थे, तो जलसे में तो चाहे इमरान खान ने ये बात कही हो जो है वो आवाम का मूड देख कर कि एसी भी उतरवा देंगे, लेकिन ज़रा देखिए ना क्या एसी दस्तयाब था नवाज शरीफ साहब को या नहीं, और किस तरह से शहबाज शरीफ साहब दरखास्तें भी लेकर पहुंच गए थे। तो जहाँ इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो पंखा भी लगा हुआ है ना वो भी अगर बंद हो जाए तो ओवन बन जाता है उनका कमरा, यानी इस बात की तरफ इमरान खान ने इशारा किया है। सोचिए ज़रा कि पंखा भी जो है वो उनके कमरे का बंद कर दिया जाता है। और मामलात कौन चला रहा है? मामलात उन्होंने कह दिया है कि जनाब ISI चला रही है और कोई ब्रिगेडियर साहब चला रहे हैं, कर्नल साहब चला रहे हैं, जिनके खिलाफ इमरान खान ने कहा कि मैं अदालतों के अंदर केसेस भी करने जा रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।